स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में फ़िलहाल के लिए कोई एक बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है या नहीं, उस पर डिस्कशन करेंगे आज। जैसा कि हमने बताया है कि जब मार्केट को ऊपर जाना होता है तो मार्केट में गैप्स आते हैं। ऐसे गैप आके ये ऊपर ओपन होता है, फिर ऊपर ही सस्टेन करता जाता है। यहाँ पर जब एक गैप आया तो ऊपर सस्टेन किया और हमें पता चल गया था कि जैसे जैसे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रेसिस्ट करेगा वैसे वैसे मार्केट हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। जब जब इसराइल और हमास में वॉर स्टार्ट हुआ तो उस दिन ये मार्केट डाउन पे ओपन हुआ और वापस अपने आप को एक सस्टेन लेवल पे जिस दिन हमास और इसराइल में वॉर शुरू हुआ उस दिन मार्केट ओपन ही काफ़ी नीचे लेवल पे हुआ, लेकिन फिर भी इसने अपने आप को होल्ड किया। नेक्स्ट डे मार्केट फिर से एक गैप अप ओपन हुआ और वहाँ से एक अच्छा मूव देके ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है तो मार्केट में गैप अप होते हैं। तो ये मार्केट में गैप हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद फिर से एक गैप अप ओपन हुआ और पिछले 2 दिन से इसने अपने आप को, निफ्टी 50 ने अपने आप को एक छोटे से कन्फाइंड एरिया में ट्रेड किया हुआ है। हमें अब ये लगा चुके हैं कि अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो हम नीचे के लिए ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट जो है यहाँ पर हो जाना चाहिए, इस लेवल पे, इस लेवल के आसपास और इस लेवल के बीच में। तो मार्केट जैसे ही नीचे आएगा और एक प्राइस एक्शन में बनता हुआ दिखेगा तो हमारा इमीडिएट टारगेट हो जाएगा ये लेवल, ये इसके आसपास 19,713 के आसपास का। बहुत ज़्यादा बड़ा मूव नहीं है, 50-60 पॉइंट का आपको मूव मिलेगा और मैक्सिमम टारगेट आपका ये हो जाना चाहिए जो कि है 19,690 के आसपास का। तो बहुत बड़ा मूव नहीं है, इसके आसपास हम ट्रेड कर सकते हैं, इस लेवल के आसपास। उससे ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर हमें लालच आ जाएगा और फिर हम उसमें बुरे फंस जाएंगे। अगर मार्केट मान लीजिए कि नीचे नहीं जाता है और ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ये जो ऊपर की तरफ है अगर ऐसे करके इसको ऊपर ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है और ये 20,000 के आसपास, जो 20,000 का राउंड लेवल है, वहाँ तक हमें ईजिली जाने को देखने को मिल सकता है। और इसका सिंपल रीज़न ये है कि जब मार्केट अपने आप को 2 दिन इतना होल्ड किया है, यहाँ से अगर आप रैली देखें, ऊपर गया, अपने आप को होल्ड किया, नीचे रिट्रेसमेंट दिया, वापस एक अप मूव दिया, तो पिछले 2 दिन इसने अपने आप को एक छोटी सी रेंज में ट्रेड किया है। रेंज ट्रेडिंग का या जोन ट्रेडिंग का यही एक फ़ायदा होता है कि आपको क्लियरली एक मार्केट अपसाइड या डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो बहुत बड़ा आप टारगेट प्लान न करें, यहाँ पर इस रेंज के बीच में आप अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो 50-60 पॉइंट्स के आसपास आपको वो मिलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नीचे ट्रेड मत करना क्योंकि मार्केट में ज़्यादा स्पेस है नहीं सेलिंग के लिए। लेकिन बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। 19,914 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, लेकिन रेसिस्टेंस बहुत वीक हो चुका है। पिछले जितना मार्केट साइडवेज जाता है, जो ऊपर के रेसिस्टेंस है उतने वीक होते जाते हैं। तो 20,000 एक राउंड लेवल है और 19,840 के ऊपर ये जाते ही आप इसको ट्रेड कर सकते हैं ऊपर की तरफ, और 20,000 एक अच्छा राउंड लेवल है, यहाँ पर आपको जाता हुआ ईजिली दिख सकता है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, तो आप देख सकते हैं जब ये मार्केट ऊपर गया था तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ट्रेंड लाइन को इतने दिन इसने रेसिस्ट किया। ये ट्रेंड लाइन को आप देख सकते हैं, इतने दिन इसने रेसिस्ट किया यहाँ पर, ये तो हमारी उम्मीद ये थी कि मार्केट यहाँ ओपन होकर और इसको ब्रेकआउट देगा। लेकिन जो इजराइल हमास वॉर हुआ था तो उसकी वजह से, वॉर इफेक्ट की वजह से ये जो नीचे ओपन हुआ और अपने आप को एक एरिया में होल्ड किया, फिर वापस गैप अप हुआ और वहाँ से इसने एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, फिर ट्रेंड लाइन के नीचे अपने आप को होल्ड किया और वापस एक गैप अप ओपन होकर अभी भी उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ पर हम रेंज डिसाइड करें कि रेंज क्या होनी चाहिए तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये रेंज होगी आपकी, तो जैसे ही इस यहाँ पर हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, बैंक निफ्टी में अगर ये नीचे जाता है तो ज़्यादा टारगेट है नहीं, सिर्फ 200 पॉइंट्स का है, वो भी यहाँ से। लेकिन जब कंफर्मेशन होगा हमें ट्रेड लेने के लिए वही लेवल होगा, तो 44,401 से 44,328 तक कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है। इवन 300 तक 100 पॉइंट्स का लेवल है, 100 पॉइंट्स आपको टारगेट मिलेंगे। तो इसमें जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड नहीं करते, तो आप भी मत करो, है ना। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें कब मिलेगी, तो बड़े इन्वेस्टर्स के लिए कहाँ अपॉर्चुनिटी बनेगी, अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमें एक 45,000 के लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से ये ऑलमोस्ट 430 पॉइंट्स का एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है और ये आना ही है। और जब ये ब्रेकआउट दे तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। 44,700 के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं, इवन 720 एक एग्जैक्ट अच्छा लेवल होगा, तो 720 के ऊपर आप ट्रेड करेंगे तो 45,000 के आसपास आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। क्योंकि कोई ज़्यादा ऊपर ये मल्टीपल टाइम्स हिट हो चुके हैं और 2 दिन यहाँ वेट करके अब वेट करेगा नहीं। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसमें पहला साइन ये होगा कि थोड़ा ऊपर गैप अप ओपन होगा, हल्का सा नीचे अपने आप को रिट्रेस करेगा, है ना। तो 5 मिनट के ब्रेकआउट पर, जैसे ही 5 मिनट की पहली जो रेड कैंडल हो उसका अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो, वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो 45,000 के लेवल ईजिली देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में भी अपने आप को होल्ड किया है पिछले 2 दिन से और एक ये बहुत ही कन्फाइंड रेंज में अपने आप को ट्रेड किया है।
तो अगर देखें यहाँ पे ये एक अच्छी रेंज इसने बनाई है, सपोर्ट भी लिया है नीचे आके यहाँ पर। ये कल परसों जब ओपन हुआ था तो ऊपर गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन वहाँ से आके नीचे अपने आप को इसने सपोर्ट लिया, वहाँ से एक वापस एक अच्छा पुल बैक दिया कल के दिन, लेकिन अभी भी एक रेंज में है। तो रेंज जैसे ही ब्रेक डाउन होती है, अगर ये नीचे की तरफ होती है तो आपके पास स्पेस है यहाँ तक 19,900 तक, और अभी ट्रेड कर रहा है कितने पे, 20,030। तो 100 पॉइंट्स के आसपास ये ब्रेक डाउन यहाँ से होगा तो 50 पॉइंट्स के आसपास आपको ट्रेड मिलेगा। तो इसमें कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है। तो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहाँ कमाएंगे? देखो, कोई भी इंडेक्स वहाँ नहीं चलता जहाँ पे छोटे इन्वेस्टर्स को कमाने का मौका मिलता है या छोटे पॉइंट्स कमाने का मौका मिलता है। जब बड़े बड़े रैलीज मिलते हैं बड़े इन्वेस्टर्स को, तब उनको प्रॉफिट होता है और वो उसी के लिए वेट करते हैं। तो बड़ा प्रॉफिट कब होगा इन्वेस्टर्स को? अगर ये ऊपर जाता है तो, और ये ऊपर किस लेवल तक जाएगा? तो 2000, ये 20,000 के ऊपर तो क्लोज दे चुका है ऑलरेडी, लेकिन अब इसको कहाँ क्लोज देना चाहिए? 20,100 के ऊपर। तो 167 एक अच्छा एरिया है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इसका रेजिस्टेंस बाकी है जो हिट नहीं हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर आएगा और थोड़ी देर वेट करेगा, फिर वापस से एक ब्रेकआउट देकर 20,300 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं आज या कल में। तो बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग डे है आज, आप ज़रूर ट्रेड करें। आपके लिए जो लॉस है वो बहुत कम है, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे दिनों को कभी मिस मत करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके लिए जो छोटी छोटी शेयर मार्केट की वीडियोस हम आपके लिए लाएंगे, जिनमें हमारा एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स भी हमने शुरू किया है। तो उसका फर्स्ट वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप उसको देखिए। अगर आपने नहीं देखी तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस मत करिए। उसके रिगार्डिंग ही हम एक एक स्ट्रेटजी, उसके साथ साथ हम एक एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे, और आपको उन वीडियो से काफ़ी प्रॉफिट मिलने वाला है, तो उनको देखना मत भूलिए।